गुड मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और ठीक होंगे क्यों नहीं। छुट्टियां चल रही हैं आपकी, घर में खूब खाइए, खूब अच्छे से रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। 5th RKM और क्लास 6 के लिए भी RKM के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें फूड कंपोनेंट्स को हम लोग डील कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा माइंडफुल ईटिंग में, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था, उसके बाद हमने फैट के बारे में जाना था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में हम लोगों ने जाना था और उसके सोर्स के बारे में जाना था। आज उसी फूड कंपोनेंट में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जान रहे हैं आज प्रोटीन के बारे में। तो जानेंगे कि प्रोटीन जो है वो क्या है और प्रोटीन किस काम आता है, हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। इन सभी सवालों के जवाब हमारे जो हैं आज के हमारे टॉपिक में मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग। बायोलॉजी का है हमारा ये। तो बायोलॉजी के टॉपिक में ही हम इसको नोट करेंगे हमेशा की तरह। माइंडफुल ईटिंग चैप्टर का प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन मेजर कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है प्रोटीन, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खास होता है, ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रोटीन के कारण ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रोटीन एक्चुअल में है क्या। तो प्रोटीन क्या है बच्चों, देख लो, इट इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, एंड एसेंशियल फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों? क्योंकि बेटा न्यू सेल्स और टिश्यू का फॉर्मेशन जो है प्रोटीन के हेल्थ के कारण ही होता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चाइल्ड क्यों? एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चाइल्ड इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि न्यू सेल्स और न्यू टिश्यू अगर डेवलप होंगे तभी आपकी हाइट बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोन्स हों या आपके मसल्स हों, ये सभी का निर्माण जो है वो सेल से हुआ है, और सेल सबका फंडामेंटल यूनिट जो है क्या है वो सेल ही है। तो सेल के ही ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन जो है क्या है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। और ये ग्रोइंग चाइल्ड यानी पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, यानी जो टीनेजर्स हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फूड सप्लीमेंट्स है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ओवरऑल उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, न्यू सेल्स और टिश्यू का डेवलपमेंट अच्छा होगा, मसल्स का निर्माण अच्छे से होगा, बोन्स का निर्माण अच्छे से होगा, उनकी हाइट अच्छी ग्रो करेगी, है ना। बहुत सारा कुछ जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, प्रोटीन आर अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर्स आवर बॉडी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये क्या, तो देखो जो डैमेज हो जाए, जैसे आप खेलते हैं या कुछ भी आप करते हैं, खेलने के दौरान हो या स्ट्रेचिंग हो गई या हेवी जर्क पड़ गया, तो उससे क्या होता है, हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं या हमारे सेल डैमेज होते हैं। तो सेल्स जो हमारा डैमेज होगा या टिश्यू डैमेज होगा, तो देखो अगर डैमेज होता जाएगा और फिर से नया सेल नहीं बनेगा या नई टिश्यू का निर्माण नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्रोटीन जो है क्या करता है, न्यू सेल्स के और आपके क्या होते हैं कि टिश्यू के में क्या करता है, हेल्प करता है, उसके न्यू सिंथेसाइजेशन। उसके बाद प्रोटीन इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड का बना हुआ होता है प्रोटीन, ठीक है। इसका बना होता है एमिनो एसिड का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या है, द एलिमेंट विच कंपोज प्रोटीन, कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मिल करके क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जानिए आप, कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपको बताया था मैंने कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे क्या बना है, किससे मिल के बना है, उसी तरीके से जो प्रोटीन है बेटा, वो प्रोटीन भी क्या है आपका उन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। तो चीज़ क्या है, तो कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है ना, और हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, यानी 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल करके हमारा क्या है, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन यानी कि निर्माण होता है। और यही प्रोटीन जो है हमारे ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि सम ऑफ द प्रोटीन कंटेन सल्फर। कुछ ऐसे भी आपके प्रोटीन होते हैं जो सल्फर को कंटेन करते हैं, यानी उनमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स की, है ना, तो सोर्स देखो, सोर्स डिपेंड करता है ये 2 चीज़ों पर। देखो अगर रीजनल फूड की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, या कल्चरली कुछ डिफरेंट रीजन ऐसे हैं जहाँ का खान पान जो है अलग तरीके का है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का खान पान है।
और भारत में अगर हम बात करें तो भारत की डाइवर्सिटी में देखो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे खान पान जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके की बात हो जाएगी। तो क्या है, वही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन सोर्स की बात करेंगे, नॉन वेजिटेरियन सोर्स की बात करेंगे, तो उसके आधार पर भी हम देख लेते हैं जो फूड हैबिट है वो क्या है। तो 2 तरह का आपका सोर्स है जो आप करेंगे, एक तो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट और दूसरा प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। तो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एनिमल देखें तो उसका मीट हो गया है ना, फिश हो गया, और उसका मिल्क हो गया और मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होंगे, ठीक है। एग है तो एग की बात करें तो एग में जो आपका वाइट पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है, उसका अंदर का जो येलोइश पार्ट होता है वो प्रोटीन लेवल की फैट है वो। तो आप देखेंगे कि उसको एल्बुमिन बोलते हैं, जो वाइट पोर्शन होता है उसको एल्बुमिन जो प्रोटीन है ना। तो इसलिए आप देखेंगे अक्सर के जिमनास्ट लोग जो होते हैं, जिम वगैरह करने वाले लोग जो होते हैं वो प्रोटीन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जबकि उसका योग पोर्शन जो है एक होता है उसको हटा देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत उनको नहीं होती। अब वो क्यों खाते हैं, तो इसलिए खाते हैं क्योंकि न्यू सेल्स और टिश्यू के डेवलपमेंट से ही उनके बॉडी का क्या होता है, निर्माण होगा, यानी कि जो उसके मसल्स वगैरह होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे। तो इसलिए जो जिमनास्ट होते हैं, जिम वगैरह करने वाले लोग होते हैं या एथलीट्स होते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, प्रोटीन बेस्ड फूड जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि न्यू सेल्स और टिश्यू की ज़रूरत उनको बार बार पड़ती है। क्योंकि स्ट्रेचिंग है, कोई भी चीज़ डैमेज हो गया है तो उसके रिपेयरिंग में भी क्या होता है, प्रोटीन हेल्प करता है, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग सोर्स में। तो देखिए सोर्स में एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सभी क्या है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है जिसके माध्यम से प्रोटीन को आप कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए हम इसमें प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट के रूप में देखें। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग बहुत फैमिलियर हैं, जानते हैं सोयाबीन। सर सोयाबीन सीड जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, उसको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स जो है वो सोर्स है और आपकी बॉडी को अच्छा मात्रा में प्रोटीन। लेकिन देखिए एक सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ते हैं तो एसेंशियलिटी की बात करते हैं। तो शरीर को देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी दिमाग में सोचना है कि हाँ प्रोटीन ही चाहिए, सिर्फ नहीं, प्रोटीन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, रफेज भी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ जो है कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं एनर्जी गिविंग है, और आप ये भी जानते हैं कि जो फैट है वो भी एनर्जी गिविंग है। आप जानते हैं कि इंटरनल ऑर्गन जितने भी हमारे होते हैं उसको एक कुशन प्रोवाइड करता है फैट, तो सब चीज़ ज़रूरी है ना, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, सिंथेसाइजेशन भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ के लिए क्या होता है, ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी होती ही है। और राइट अमाउंट में अगर ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी को मिलेगी तभी जाके ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नहीं तो पता चला सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या प्रोटीन न्यू सेल्स का सिंथेसाइजेशन हो रहा है, उसके बाद क्या करें, टिश्यू बन रहा है और पता चल रहा है कि इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, क्योंकि हमने ऐसा जो प्रोटेक्टिव फूड है उसको खाया नहीं तो उससे बीमारी अलग लगी, तो ग्रोथ क्या होगा, हो ही नहीं पाएगा सही ढंग से। तो इन चीज़ों पर नहीं कहना कि हाँ ये चीज़ें सोचेगा, हर चीज़ को एक राइट प्रोपोर्शन, राइट अमाउंट में रहना। बैलेंस डाइट का आपने देखा होगा, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ये सभी को एक राइट प्रोपोर्शन में क्या करना है, अपने खाने में शामिल करना है। लैकनेस ऑफ विटामिन से बहुत सारी डिजीज होती है ना, तो सभी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम वेजिटेरियन सोर्स की बात करते हैं प्रोटीन के लिए कल्चरली, क्योंकि अलग अलग जैसे मथुरा वगैरह चले जाइए आप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे लोग जो है नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते, तो मिल्क वगैरह एकमात्र सोर्स उनके पास बचता है, तो उससे थोड़ी होगा। तो सोयाबीन हो गया, पल्सेस हो गया, मूंग वगैरह, ग्राम वगैरह जो है इन सब में जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो इन सभी से क्या हो सकता है, उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्स जो हैं वो प्रोटीन के हैं, उसको आप उसके माध्यम से आप अपने प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हेयर के लिए, हेयर लॉस वाले लोग भी सुन लीजिए, उनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो देखो प्रोटीन बेस्ड फूड जो है वो कंज्यूम करो, तो इसमें न्यू हेयर का सिंथेसाइजेशन, क्योंकि हेयर और नेल्स दोनों में क्या होता है, खास स्पेशल प्रोटीन जो है पाया जाता है, कैरेटीन, जिसके जो आप देखेंगे उसी से क्या होता है, आपका उसका निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप इस बात को।
उसके बाद इसमें जो है बाकी का बच गया है क्या बोले फंक्शन और प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन का जो है फंक्शन ये है कि प्रोटीन क्या करते हैं आपका कि इन्फेक्शन और डाइजेशन इन दोनों में इन्फेक्शन से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है और डाइजेशन में क्या करता है हेल्प करता है आपका। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन जो है हेल्प करता है आपका रिपेयर डैमेज और जो भी डैमेज होता है सेल्स का या टिश्यू का उसके रिपेयर में क्या करता है आपका प्रोटीन हेल्प करता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तब तक अच्छे से रहिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और अच्छा नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके इसको और क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, लिख करके और हाँ होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपका है आज का क्या कि आपका फिलअप जो है और ट्रू फॉल्स जो है उसको क्या करना है लर्न करना है और करके उसका PDF बना करके छोटा सा और क्या करना है उसको अपलोड कर दीजिएगा, हम चेक करके फिर उसका आपका फीडबैक आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।